नमस्कार साथियों, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक जबरदस्त वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन होने वाला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही टाइम हो गया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से कोई वैकेंसी यहाँ पे मेजरली आई नहीं है। कई सारी वैकेंसीज पीछे के टाइम पे आई थी, लेकिन वो वैकेंसी जो थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के ऊपर थी। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, ये हम कह सकते हैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और ये बात होगी कि इंजीनियर्स के लिए बहुत शानदार वैकेंसी यहाँ पे निकल कर आई है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बात करते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है। डिपार्टमेंट का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, पीएसयू है, उसके अंदर ये वैकेंसी यहाँ पर आपकी निकल कर आई है। तो चलिए बात करते हैं क्या ये वैकेंसी है और कितनी कितनी इसमें पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है, तो यहाँ पे प्रोबेशनरी इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 175, एक बहुत ही जबरदस्त नंबर इंजीनियर की पोस्ट का, जो कि 175 है, बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पे आपका बेसिक पे आपका 40,000 होने वाला है। ये 40,000 सिर्फ 40,000 सैलरी आपको नहीं मिलेगी, इसके ऊपर अलग अलग तरीके के अलाउंसेज होते हैं, जैसे डियरेंस अलाउंस, यहाँ पे देखो साफ लिखा हुआ है, डियरेंस अलाउंस, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड मेडिकल अलाउंस, ये सब चीजें आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ साथ आप मैं ये कह सकता हूँ कि आपका ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली पैकेज आपका 13 लाख का होने वाला है। यहाँ पर एज की मैं बात कर लूँ तो 1/10/2025 से पहले पहले आपकी एज 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैंडिडेट्स के, हमारे स्टूडेंट्स की। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है आपके मैकेनिकल के अंदर, जो कि 109 है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए है और मैकेनिकल वालों के लिए 109 पोस्ट यहाँ पर है। कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए यहाँ पे 42 वैकेंसीज यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए यहाँ पे 14 मतलब 14 वैकेंसी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, बिल्कुल फ्रेशर हैं आप और आप लोग की एज 25 साल से कम है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है ये इसको एग्जाम को क्रैक करने का और एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट में एक जगह अपनी पक्की करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नीचे चलते हैं, डिटेल पोस्ट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो देखो, ये जो पीई जो प्रोबेशनरी इंजीनियर की जो पोस्ट है हमारी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो पोस्ट थी, इसमें अगर आपने बीटेक करी है, बीटेक या बीई या फिर बीएससी करी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे 175 पोस्ट के लिए। जो मैकेनिकल की 109 पोस्ट है, अगर आपने इस मैकेनिकल ब्रांच में बीटेक करी है या बीई करी है या बीएससी करी है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो कंप्यूटर साइंस वाला था, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में आपने बीई या बीटेक करी है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले में अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से बीई या बीटेक करी है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हमको यहाँ पे देखने को मिली है। कहा जाए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 340, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 340 है। तो ये हो गई आपकी सारी सारी बातें। तो फर्स्ट क्लास एलिजिबिलिटी क्या है भाई, फर्स्ट क्लास आपकी डिग्री होनी चाहिए, 60% से ज्यादा आपके मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। ठीक है ना। तो एज क्राइटेरिया के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कि 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसके हिसाब से रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ चलते हैं। इसी पर नोटिफिकेशन में नंबर ऑफ पोस्ट है 340, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी आप बता रखी है, देख लेना। इस डीएल की वेबसाइट पे जाओगे, इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और पूरा पूरा पढ़ लेना। लास्ट डेट टू अप्लाई, तो भैया आखिरी डेट क्या है अप्लाई करने की इस फॉर्म इसके लिए, तो 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 14 नवंबर 2025 से पहले पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके एग्जामिनेशन के लिए आप अपीयर हो सकते हैं। कितना रुपए लगेगा, 1180 रुपए यहाँ पे आपके लगने वाले हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब आ जाते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। सबसे पहले तो भैया आपका होगा एक स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आपका बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बाय द रेशियो ऑफ 1:5।
तो यहाँ पे आपका एक होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो वेटेज होगा ये 85% मार्क्स होगा, और 15% मार्क्स आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इंटरव्यू के साथ साथ आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे इन्होंने ये पूरा स्कीम बनाई है। और जो टेस्ट है आपका, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है आपका, ये 120 मिनट का होने वाला है। इसमें 125 क्वेश्चन होंगे। उन 125 क्वेश्चन में से 100 टेक्निकल सवाल होंगे और 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सवाल होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है। प्रत्येक सही उत्तर देने पे आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत देने पे -0.25 हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस वगैरह क्या है ये आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे बता भी रखा किस तरीके से अप्लाई करना है। ये आप बिल्कुल वेबसाइट के ऊपर चल जाना, वहाँ पे सारी चीज़ पता चल जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है ये भी सिर्फ ठीक है, सब लोग बता ही चुके हैं हम लोग ये चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो चुकी है। किस तरीके से अप्लाई करना है ये भी हो गया। तो देखो यार, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जाने कि यार ये एग्जाम आपके लिए है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, बम्पर वैकेंसी है। मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि अब देखो इंजीनियरिंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में बच्चे हो गए कम, अब उनके लिए इतनी वैकेंसी निकलती है तो सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं ज़्यादा। तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी है, तो इसको ज़रूर फिलअप कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। 14 नवंबर 2025 से पहले पहले इसके फॉर्म को फिलअप आपको करना ही करना है। सर तैयारी कहाँ से करें ये तो बता दो। तो भैया एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अलग अलग एग्जामिनेशन, AE-JEE लेवल के एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, PSU एग्जामिनेशन, ESE एग्जामिनेशन के लिए हम यहाँ पे कोर्स लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से बिलोंग कर रहे हैं, तो ज़रूर जाकर हमारे जो AE-JEE कैटेगरी के अंदर जो कोर्सेज हैं इनको ज़रा वॉच आउट कीजिए। आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फायदेमंद दिखेगा कि यार ये एग्जाम मेरा क्लियर हो सकता है। कौन सा वाला? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाला। ठीक है, तो एक बार मैं इसका पूरा ना पूरा का पूरा इसका एनालिसिस कर लूंगा कि क्या इसका कोर्स है और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम कोर्स ला सकते हैं कि नहीं, अगर स्पेशली हम कोई कोर्स लेके आए तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाइड हो जाएगा, ज़्यादा बच्चों को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इस पर्टिकुलर कोर्स को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू सो मच।